Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all on the platform of Qaid-e-Azam Online Academy. Dear students, as you know कि ये हमारा MPT की प्रिपरेशन का फ्री सेशन चल रहा है और हमने उर्दू से स्टार्ट लिया हुआ है। इसलिए हमने कलिमा कलिमा की इकसाम बेसिक साथ हमने इसम को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इसम के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिस जिस डोमेन में से आते हैं, हमने वो सारे बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने देखना है फेल को। इसके अलावा हमने वाई जमा भी जो है वो डिस्कस कर लिए हैं और उसकी जो मटेरियल है जहाँ से आपने प्रिपेयर करना है वो भी आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी और व्हाट्सएप के चैनल में भी शेयर कर दिए गए हैं। तो आप सब जो है वो लाजमी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो कर लें, तो आपको जो है वो मटेरियल साथ साथ जो है वो मिलता रहेगा। जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है फेल से। हमने देखा था कि कलिमा की 3 इकसाम है। हमने जो स्टूडेंट्स देखा था कलमा की 3 इकसाम है। इसम है, इसके बाद फेल है और हर्फ है। ये स्टूडेंट्स हमने इसम को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। आज हमने डिस्कस करना है फेल को। फेल क्या होता है? डी स्टूडेंट्स, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना किसी जुमाने में मालूम हो। किसी काम के करने या होना जो है वो किसी जुमाने में मालूम हो। किसी काम का करना या होना किसी जुमाने में मालूम हो, यानी कि फेल का ताल्लुक जमाने से है। किसी काम का करना या होना जब किसी जुमाने में मालूम हो तो वो आपके पास फेल कहलाता है। यानी कि फेल का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? फेल का डायरेक्ट ताल्लुक डी स्टूडेंट्स आपके पास जुमाने के साथ है। जमाने हमारे पास 3 तरह के होते हैं। जमाने कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक है आपके पास जमाना माजी, दूसरा है हाल, तीसरा है मुस्तकबिल। ये स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि माजी से मुराद है गुजरा हुआ। जो जमाना गुजरा हुआ है उसको हम माजी कहते हैं। जो इस वक्त चल रहा है वो हमारे पास मौजूदा जो है वो हाल है, और जो आगे आएगा वो हमारे पास मुस्तकबिल है। तो यहां तक हमने सबसे पहले अभी तक देखा कि फेल होता क्या है। हमने देखा कि किसी काम का करना या होना जब किसी जुमाने में पाया जाए तो वो हमारे पास फेल कहलाता है। उस बाद हमने देखा कि हमारे पास जमाने की 3 इकसाम है। माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। माजी हमारे पास है गुजरा हुआ जमाना, जो इस वक्त हमारे पास मौजूदा जमाना है उसको हम हाल कहते हैं। जो और आने वाला आइंदा जमाना है उसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फेल की इकसाम को। फेल की मुख्तलिफ किस्में हैं। फेल की इकसाम बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, फेल की इकसाम में फेल माजी है, हाल है, फेल माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, फेल मुजारे है,
अमर है। फेल नहीं है। फेल मारूफ है। मजहूल है। इसके बाद फेल ताम है और फेल नाकिस है। फेल ताम है और फेल नाकिस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फेल की मुख्तलिफ इकसाम है। अगर हम देखें फेल माजी को, अब हम स्टार्ट लेंगे फेल माजी से। माजी का मतलब है गुजरा हुआ। माजी का मतलब है गुजरा हुआ। ऐसा फेल हमारे पास जिससे किसी काम का करना या होना किसी गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, वो फेल माजी है। जब हमारे पास किसी काम का करना या होना किसी गुजरे हुए जमाने में मालूम होगा तो वो फेल माजी होगा। तो स्टूडेंट्स, फेल माजी की मुख्तलिफ इकसाम है। फेल माजी की 6 इकसाम है। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हमने कहा कि किसी काम का करना या होना किसी गुजरे हुए जमाने में मालूम हो तो वो हमारे पास फेल माजी है। उसके बाद हमने कहा कि फेल माजी की 6 इकसाम है। ये मुश्किल जरा भी नहीं होगी, हम इसी एक पेज पे फेल माजी की 6 इकसाम को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ये क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले है फेल माजी मुतलक। फेल माजी मुतलक। फेल माजी करीब। फेल माजी बईद। फेल माजी शकिया। फेल माजी तमन्नाई। और फेल माजी इस्तमरारी। फिर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फेल माजी की 6 इकसाम है। फेल माजी मुतलक क्या होता है? वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुजरे हुए जमाने में मालूम हो। कैसे? सिर्फ गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, वो हमारे पास है माजी मुतलक। यानी कि हम उसको पढ़ते हैं, हमें ये पता चलता है कि ये कोई गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है, तो वो हमारे पास फेल माजी मुतलक होगा। गुजरे हुए जमाने का जो पता देगा वो फेल माजी मुतलक होगा। और फेल माजी मुतलक बनाने का आसान तरीका, मसदर का जो ना होता है उसकी ना को जो है वो आपने अलिफ में बदलना है। ठीक है? यानी कि आपके पास लिखना है तो लिखना से आप सिंपल लिखा कर दें। लिखना से आप सिंपल लिखा कर दें। लिखना है ना, तो आपने कहा अली ने लिखा। अली ने लिखा। यानी कि ये लिखा आपको बता रहा है कि ये कोई गुजरे हुए जमाने में अली ने पहले कहीं लिखा था। ठीक है? तो ये आपके पास सिंपल जो ऐसी आपको जिसमें सिर्फ जो है वो गुजरे हुए जमाने का पता चल रहा होगा वो आपके पास माजी मुतलक होगा। माजी करीब होता है ये स्टूडेंट्स जिसमें आपको पता चलता है कि काम जो है वो नजदीक के गुजरे हुए जमाने में, यानी अभी कुछ देर पहले हुआ है, यानी अभी नजदीक ही का जो जमाना है गुजरा हुआ उसमें काम हुआ है। और डे स्टूडेंट्स, इसकी पहचान ये है
کہ اس کے آخر میں آپ کے پاس ہے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں آپ کے پاس ہے ہوگا. جیسے علی نے لکھا ہے تو اس کے آخر پہ آپ ہے لگا دیں گے، علی نے لکھا ہے، تو یہ آپ کے پاس ماضی قریب بن جائے گا. علی نے لکھا ہے، یہ ماضی قریب ہوگا. اسی کے ساتھ ماضی بعید جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں آپ کو کسی کام کا کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے، وہ ماضی بعید ہے. آپ کو پتہ ہے نا، قریب ہم نزدیک کی چیز کو کہتے ہیں، اور جو بعید ہوتی ہے وہ دور کی ہوتی ہے. تو جو ابھی ابھی قریبی زمانے میں، یعنی ابھی ابھی ہی علی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فرح آئی ہے، یعنی کہ ابھی ابھی آئی ہے. علی گیا ہے، یعنی کہ ابھی ابھی کہیں نکلا ہے. اسی طرح بعید کی آپ کے پاس علامت ہے کہ اس کے آخر میں تھا آئے گا. تو اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، علی نے لکھا تھا. تو جس کی آخر میں تھا ہوگا، اس کو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی ماضی بعید کی بات ہے. پہلے کہیں علی نے لکھا تھا، علی نے لکھا ہے یعنی کہ ابھی ابھی علی نے کچھ دیر پہلے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں علی نے لکھا تھا، تو یعنی کہ کوئی بہت پہلے علی نے یہ کچھ لکھا تھا. ماضی مطلق ہے کہ آپ کو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کام کہیں گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. اس کے آپ آسانی کے ساتھ مصدر کے نا کو ختم کر کے الف میں بدل دیتے ہیں. ماضی قریب ہے کہ جو ابھی ابھی نزدیک کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، گزرے ہوئے نزدیک کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، وہ آپ کے پاس ماضی قریب ہوگا. اور اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس آخر میں ہے ہوگا. فعل ماضی مطلق کے بعد آخر میں ہے ہوگا. علی نے لکھا ماضی مطلق ہے، اس کے آخر پہ ہم نے ہے لگایا تو فعل ماضی قریب ہو گیا. اس کے بعد بعید ہے، یعنی کہ کچھ کام جو کوئی ہوا ہے وہ گزرے ہوئے دور کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں آپ تھا لگا دیتے ہیں. اس کے بعد چوتھی قسم ہے شکیہ. ماضی شکیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو. گزرے ہوئے زمانے میں آپ کو کوئی شک معلوم ہو، گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو، تو وہ آپ کے پاس شکیہ ہوگا. گزرے ہوئے زمانے میں آپ کو کوئی شک معلوم ہو، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی شک معلوم ہو، وہ آپ کے پاس ماضی شکیہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں علی نے لکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں علی نے لکھا ہوگا، علی نے لکھا ہوگا. اس کی کیا علامت ہے کہ اس کے آخر میں ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دیں گے. ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دینے سے آپ کے پاس ماضی شکیہ بن جاتا ہے. یعنی کہ علی نے لکھا ہوگا، یہ یقین نہیں ہے کہ یہ علی نے ہی لکھا ہے، ہم گیس کر رہے ہیں، ہم اندازہ کر رہے ہیں، ہمیں شک ہے کہ یہ علی نے لکھا ہے، ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ یہ علی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. گزرے ہوئے زمانے میں جب آپ کو کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو، تو وہ اسٹوڈینٹس آپ کے پاس ماضی شکیہ ہوتا ہے. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگانا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پانچویں قسم ہے ماضی تمنائی کی، جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو. گزرے ہوئے زمانے میں آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو، وہ آپ کے پاس تمنائی ہوتے. کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی شرط پائی جائے، وہ آپ کے پاس تمنائی ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈینٹس، ان کی علامت جو ہے وہ مصدر کے جو نا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر آخر میں تا لگا دینا ہوتا ہے. مصدر کی نا کو ہٹا کر آپ نے آخر میں تا لگا دینا ہوتا ہے. آپ کے پاس مصدر تھا نا، اس کو ہٹانا ہے آپ نے، اس کو آپ نے تا میں بدل دینا ہے. اگر وہ آتا، ٹھیک ہے، کاش وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا. کاش وہ محنت کرتا، کرنا سے کرتا، آنا سے آتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری یہ آپ کا استمراری.
यानी कि आपके पास कोई काम गुजरे हुए जमाने में मुसलसल हो, गुजरे हुए जमाने में कोई काम मुसलसल हो, लगातार हो, तो वो माजी इस्तमरारी होता है। गुजरे हुए जमाने में कोई काम मुसलसल लगातार हो तो वो क्या होता है, माजी इस्तमरारी होता है। ठीक है। इसमें भी आपने मस्दर की ना को हटाकर, इसमें भी आपने मस्दर की ना को हटाकर क्या करना है, मस्दर की आपने ना को हटाना है और उसको ता था में या रहता था में करना है। ता था में आपने उसको भी ता था में या रहा था में करना है। ता था या रहा था, ये दो में आपने ना को करना है। तो वो आपके पास बाजी इस्तमरारी होगा। अली लिखता था। ठीक है, यानी कि अली मुसलसल ही लिखता था, अली लिखता था, अली मुसलसल ही लिखता था, लगातार ही अली माजी में लिखता था। ठीक है। तो डे स्टूडेंट्स, ये आपके पास फेल माजी की 6 इकसाम है। यहाँ में इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई इसको नीट एंड क्लीन करके लिख के जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दे तो हम इसको कम्युनिटी में शेयर करवा देंगे। अदरवाइज हम ये जो इस तरह का लिखा हुआ है ये कम्युनिटी में कर देंगे। कोशिश करें कि आप जो है वो इसको एक नीट एंड क्लीन जो है वो चार्ट बना ले, तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी होगी। मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर देती हूँ। फेल माजी गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, फेल माजी है। फेल माजी की 6 इकसाम है। माजी मुतलक है, माजी करीब है, माजी बईद है, माजी शकिया है, माजी तमन्नाई है, माजी इस्तमरारी है। माजी मुतलक जिसमें हमें सिर्फ जो है किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, वो हमारे पास माजी मुतलक है। जैसे अली ने लिखा, ठीक है, खालिदा ने पढ़ा, हामिद आया। ठीक है। उसके बाद माजी करीब है जिसमें हमारे पास जो है वो किसी काम का करना ही होना अभी नजदीक के गुजरे हुए जमाने में हो, यानी कि कोई काम अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ हो, कुछ टाइम पहले हुआ हो, तो वो आपके पास माजी करीब होगा। उसकी अलामत आपके पास है कि है कि जब आप माजी मुतलक के आखिर में है लगा देंगे तो वो आपके पास माजी करीब बन जाएगा। माजी बईद होता है जिसमें आपका कोई काम जो है वो गुजरे हुए दूर के जमाने में हुआ हो, तो वो आपके पास माजी बईद होता है। उसकी अलामत है कि आपने माजी मुतलक के आखिर में था लगा देना है, तो आपके पास माजी बईद बन जाएगा। माजी शकिया है कि जिसमें गुजरे हुए जमाने में शक की अलामत पाई जाए, कोई किस काम की करने के होने में शक पाया जाए, वो आपके पास माजी शकिया होता है। और इसकी अलामत होती है कि माजी मुतलक के आखिर में आपने होगा लगाना होता है। माजी तमन्नाई होती है कि जिसमें गुजरे हुए जमाने में कोई आरजू, कोई शर्त, कोई तमन्ना पाई जाए, और उसकी अलामत ये होती है कि आपने आखिर में ना को हटाकर ता लगाना होता है। काश अली आता, काश अली लिखता, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, ये तमन्ना है, ख्वाहिश है। ठीक है। उसके बाद इस्तमरारी है जिसमें मुसलसल लगातार कोई गुजरे हुए जमाने में काम होता रहा था। ठीक है। उसकी भी अलामत है कि आपने जो मस्दर की ना है उसको हटाकर ता था या रहा था लगाना, यानी कि अली लिखता था, अली लिखता रहा था। तो ये जो काम मुसलसल जो जिसमें तसलसल आपके पास गुजरे हुए जमाने में जाहिर हो, वो माजी इस्तमरारी कहलाता है। उसके बाद डे स्टूडेंट्स हम देखते हैं फेल हाल को। फेल हाल, हाल से जाहिर हो रहा है मौजूदा जमाना, यानी कि वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में पाया जाए, वो आपके पास फेल हाल है। जिसमें आपके पास किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में पाया जाए वो फेल हाल है। मिसाल के तौर पर फौजिया किताब पढ़ती है, फौजिया किताब पढ़ती है, यानी कि फौजिया अभी भी किताब पढ़ती है। अभी किताब पढ़ने का काम मौजूदा जमाने में हो रहा है, तो ये फेल हाल है। फौजिया किताब पढ़ती है। फेल मादी में हमने देखा था कि कोई सी काम का करना या होना हमारे पास
गुजरे हुए जमाने में पाया जाए तो फिर वो फेल माजी है। मौजूदा जमाने में जब किसी काम का करना या होना पाया जाएगा तो वो फेल हाल होगा। उसके बाद है जी फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल क्या होता है कि जिसमें किसी काम का करना या होना आइंदा जमाने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल क्या होता है कि जिसमें किसी काम का करना या होना आइंदा जमाने में पाया जाए, आने वाले जमाने में पाया जाए। यानी कि अभी नहीं हुआ काम, फ्यूचर में होगा, आने वाले जमाने में होगा, तो वो क्या है? फेल मुस्तकबिल है। जैसे आपके पास हम कहते हैं अली लाहौर जाएगा, यानी अभी गया नहीं है, जाएगा। कि आपके पास होते हैं फेल मुस्तकबिल। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद होता है फेल मुजारे। फेल मुजारे जो है वो होता है कि जिसमें किसी काम का होना मौजूदा और आइंदा जमाने में मालूम हो। फेल मुजारे क्या होता है? इसमें किसी काम का फेल मुजारे होता है जिसमें किसी काम का करना या होना इसमें दोनों होते हैं। इसमें हाल भी होगा, मौजूदा जमाना भी होगा, और आने वाला भी होगा, आइंदा भी होगा। फेल मुजारे में ये दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है। इसमें जो है वो आपने ये करना होता है कि जो आपके पास मस्दर का ना होता है हटाकर उसमें आखिर में आपने आए जो होता है ये लगाना होता है। यानी कि ना को हटा के ये अलामत लगानी होती है। जैसे खाना से खाए, आना से आए। ये आपके पास फेल मुजारे होता है। उसके बाद है फेल अमर और नहीं। फेल अमर और एक है फेल नहीं। ये स्टूडेंट्स, फेल अमर में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, वो फेल अमर होता है। जैसे तुम आओ, दरवाजा बंद करो। जिसमें कोई हुक्म होगा वो आपके पास फेल अमर होगा। और जिसमें किसी काम से रोका जाएगा, किसी काम की ममानियत होगी, वो आपके पास फेल नहीं होगा। जिसमें किसी काम से रोका जाएगा, यानी कि ना करने का या ना होने का हुक्म मालूम होगा, वो फेल नहीं होगा। ठीक है। जैसे तुम मत आओ, लेकिन हुक्मिया अंदाज में किसी काम से रोका जाएगा, किसी काम से मना किया जाएगा, वो आपके पास फेल नहीं कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फेल लाजिम और फेल मुतादी हैं। फेल की मजीद दो इकसाम है, फेल लाजिम और फेल मुतादी। ये स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फेल लाजिम होता है, जो हमारे पास फेल लाजिम होता है उसको सिर्फ फाइल की जरूरत होती है
मफऊल की जरूरत नहीं होती। सिर्फ फाइल के होने से भी फेल लाजिम का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। इसमें सिर्फ फाइल की जरूरत होती है, लेकिन फेल मुतअद्दी के फेल को आपके पास फाइल और मफूल दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ जो है फाइल जो है वो उसके होने से जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। फेल लाजिम को सिर्फ फाइल की जरूरत होती है, फेल मुतअद्दी को फाइल और मफूल दोनों का साथ चाहिए होता है। जैसे हम कहते हैं नदीम हंसा, तो इसके मफूल की जरूरत नहीं है। हमें मतलब क्लियर हो रहा है कि नदीम हंसा था, ठीक है। लेकिन जब हम इधर कहते हैं उस्ताद ने पढ़ाया, उस्ताद ने क्या पढ़ाया है, किसको पढ़ाया है, यहाँ पर मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा पढ़ाने का, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ाना फेल को किसी मफूल की जरूरत है, ठीक है ना, कि उस्ताद ने क्या पढ़ाया है, किसको पढ़ाया है। यहाँ पे मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा कि उस्ताद ने पढ़ाया है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं उस्ताद ने सबक पढ़ाया, तो फिर भी मानी क्लियर हो रहा है। अगर हम कहते हैं उस्ताद ने शागिर्दों को पढ़ाया है, तो फिर भी यहाँ पे हमारे पास इसका जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि फेल लाजिम सिर्फ फाइल के होने से भी अपना मकसद अपना मतलब पूरा कर लेता है, लेकिन फेल मुतअद्दी को फाइल और मफूल दोनों की जरूरत पड़ती है अपना मकसद या अपने जो है वो बात को मुकम्मल तौर पर आगे पहुंचाने में। इसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास फेल मारूफ और फेल मजहूल, जिन्हें आप एक्टिव पैसिव भी इंग्लिश में कहते हैं, फेल मारूफ और फेल मजहूल। जी स्टूडेंट्स, फेल मारूफ वो है जिस फेल का फाइल मालूम हो, जिसका हमारे पास फाइल मालूम हो, वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स फेल मारूफ। जिसका हमारे पास फाइल मालूम है, हमें पता है किसने काम किया है, करने वाला कौन है, वो मारूफ है। और जहां भी हमें फाइल मालूम नहीं है, फाइल मालूम नहीं है, वो फेल मजहूल होगा। जैसे हम कहते हैं अली ने एक खत लिखा, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि खत लिखने वाला कौन है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि खत लिखने वाला अली है, अली ने खत लिखा है। लेकिन अगर हम लिख कहते हैं खत लिखा गया, खत लिखा गया, तो डे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है वो फाइल मालूम नहीं है। खत लिखने वाला कौन है, किसने खत लिखा है, किसको खत लिखा है, वो हमें मालूम नहीं है। तो जिसमें हमारे पास फाइल हमें मालूम होगा वो फेल मारूफ हो गए, जिसमें हमें फाइल मालूम नहीं होगा वो फेल मजहूल हो गए। उसके बाद है डे स्टूडेंट्स फेल ताम और फेल नाकिस। हमारे पास है फेल ताम और फेल नाकिस। डे स्टूडेंट्स, फेल ताम हमारे पास वो फेल होता है, यानी कि जिसमें अगर फेल लाजिम है तो फाइल का जिक्र कर देने के बाद उसका मानी मुकम्मल हो जाए, ठीक है। अगर फेल लाजिम है तो फाइल का जिक्र कर देने के बाद उसके मानी मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर फेल मुतद्दी है, तो हमने पहले पढ़ा है कि फेल मुतद्दी को तो फाइल और मफूल दोनों की जरूरत है, तो फाइल और मफूल दोनों का जिक्र करने के बाद उसका मानी मुकम्मल होगा।
जैसे हम कहते हैं अली आया, तो यहाँ पे हमें मानी मुकम्मल हो रहा है कि अली कहीं गया हुआ था तो आया ही, हमें समझ आ रही है अली आ गया है। ठीक है, यहाँ भी हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है वो फेल लाजिम है आना। लेकिन अगर हम कहते हैं अली ने खत लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास फाइल और मफूल दोनों हैं। यहाँ पर फाइल और मफूल दोनों हैं, फिर भी यहाँ पर हमें मतलब पूरा कन्वे हो गया है। ठीक है, फाइल और मफूल दोनों के आने से हमें यहाँ पे मतलब पूरा, माने पूरा इसका जो है वो समझ में आ रहा है, इसका मकसद पूरा हो गया है, जुमला हमें सेंस दे रहा है। ठीक है, तो वो फेल ताम है। ठीक है, जिसमें हमें मुकम्मल मानी की समझ आ जाए वो फेल ताम है। लेकिन फेल नाकिस वो है जिसके साथ इस्म जात का जिक्र करने के बाद जब तक दूसरे इस्म सिफ्त का जिक्र ना किया जाए उसके मानी मुकम्मल नहीं होंगे। यानी कि हम कहते हैं अली नेक है, तो यहाँ पे सिर्फ अली है हमें मानी नहीं देगा। अली के साथ हमने एक और सिफत लगाई है तो हमारे मानी जो है वो समझ आ रहा है। फिर नाकिस क्या है कि जिसके साथ इस्म जात का जिक्र करने के बाद जब तक दूसरे इस्म सिफत का जिक्र ना किया जाए उसके मानी मुकम्मल नहीं होंगे। फिर नाकिस में आपके पास आखिर में है आएगा, हुए आएगा, जैसे आपके पास इसके आखिर में होगा, होगी वगैरह आएगा, रहा आएगा। तो ये आपके पास फेल नाकिस होंगे। यहाँ तक हमारा फेल का टॉपिक जो है वो मुकम्मल होता है। इसमें हमने देखा फेल क्या होता है, हमने देखा तीन तरह के जुमाने होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा फेल की इकसाम को। फेल की इकसाम हमने पढ़ी कि 10 है। माजी फेल माजी है, फेल हाल है, फेल मुस्तकबिल है, फेल मुजारे है, फेल अमर है, फेल नहीं है, फेल मारूफ है, मजहूल है, ताम है, नाकिस है। उसके बाद हमने फेल माजी को डिटेल से देखा। फेल माजी की 6 इकसाम हमने पढ़ी कि कोई काम जो है वो गुजरे हुए जमाने में मालूम होगा तो वो फेल माजी होगा, जब मौजूदा जमाने में मालूम होगा तो वो फेल हाल होगा, आइंदा जमाने में होगा तो मुस्तकबिल होगा। उसके बाद हमने फेल मुजारे देखा कि जिसमें फेल हाल और मुस्तकबिल यानी मौजूदा और आइंदा जमाना दोनों इकट्ठे होंगे, वो फेल मुजारे होगा। उसके बाद हमने देखा फेल अमर और फेल नहीं को कि जिसमें किसी काम के करने या होने का हुक्म दिया जाए वो फेल अमर होता है, और जिसमें किसी काम के करने या होने से रोकने का हुक्म दिया जाए वो आपके पास फेल नहीं होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम को फाइल की जरूरत होती है, फेल मुतअद्दी को फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है। देन हमने देखा फेल मारूफ को और फेल मजहूल को। फेल मारूफ वो होता है जिसका फाइल मालूम हो, फेल मजहूल वो होता है जिसका फाइल हमें मालूम ना हो। उसके बाद आखिर में हमने देखा फेल ताम को और फेल नाकिस को। फेल ताम हमने कहा वो है कि जिसमें अगर जो है वो फेल लाजिम होगा तो सिर्फ फाइल होगा तो हमारे पास जो है वो मतलब समझ आ जाएगा। फेल मुतद्दी होगा तो हमें फाइल के साथ मफूल के लगाने से भी पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। जो फेल नाकिस है वो हमने देखा है कि ऐसा फेल होता है जिसमें इसम जात के जिक्र करने के बाद दूसरे इसम सिफत की जरूरत होती है। जब तक इसम सिफत का जिक्र नहीं किया जाएगा हमारे पास उसके मानी मुकम्मल नहीं होंगे। तो यहाँ तक जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसम और फेल जो है वो मुकम्मल होते हैं। हमने देखा था कि कलमा की 3 इकसाम है, कलमा की 3 इकसाम है। सम है, देन दूसरा हमारे पास फेल है, और तीसरा हमारे पास हर्फ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसम और फेल को मुकम्मल कर लिया है।
अब हम देखते हैं हर्फ क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हर्फ एक ऐसा कलमा होता है जो अकेला कोई वाजिया मानी नहीं रखता, कोई वाजिया मानी नहीं रखता, लेकिन ये बाकी लफ्जों को मिलाने के लिए राब्ते का काम करता है। क्या करता है? राब्ते का काम करता है। वो हर्फ होता है, अकेला मानी नहीं रखता, लेकिन बाकी अल्फाज के दरमियान बामी रब्त के काम आता है, उनके ताल्लुक को पैदा करने में मदद देता है। अगर जो है बाकी लफ्जों में हर्फ ना लिखा जाए तो वो कोई जुमला नहीं बना सकते, वो कोई अपना मानी जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। जो आपके पास हरूफ हैं वो जैसे और है, वाव है, में है, ये आपके पास जो है वो हरूफ होते हैं। अगर हम हर्फ की इकसाम को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, हर्फ की मुख्तलिफ इकसाम हैं। जैसे हर्फ जार है। हम हर्फ की इकसाम को देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर्फ की मुख्तलिफ इकसाम हैं। हर्फ जार है, हर्फ अत्फ है, हर्फ इल्लत है, और हर्फ इजाफत है। इसके साथ हर्फ तशबीह है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हर्फ की मुख्तलिफ इकसाम हैं। अगर हम इनको वन बाय वन देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है हर्फ जार। ये स्टूडेंट्स, हर्फ जार वो हर्फ है जो फेल का ताल्लुक फाइल के साथ और इसम का खबर के साथ रब्त पैदा करता है। ठीक है, फेल का ताल्लुक फाइल के साथ और इसम का खबर के साथ, इसम का ताल्लुक खबर के साथ और फेल का ताल्लुक फाइल के साथ पैदा करता है। इनको मजरूर कहते हैं। इसम और खबर का ताल्लुक पैदा करते हैं, फाइल और फेल का ताल्लुक पैदा करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये में होते हैं, से होते हैं, ऊपर है, पर है, अंदर है, बाहर है, दरमियान है। तो जो भी फेल का ताल्लुक फाइल के साथ या इसम का खबर के साथ कोई ताल्लुक, कोई राबता पैदा करने के लिए कोई हर्फ इस्तेमाल होगा तो डियर स्टूडेंट वो हर्फ जार होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं हर्फ अत्फ। हर्फ अत्फ ये होते हैं कि ये दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने वाले हरूफ को हरूफ अत्फ कहते हैं। ये दो इसमों को भी मिलाते हैं, दो जुमलों को भी मिलाते हैं। इनको हम हरूफ अत्फ कहते हैं और ये आमतौर पर वाव होता है। और भी हैं, जैसे फिर है, कर है, के है। तो कोई भी हमारे पास ऐसा हरफ जो दो इसमों को या दो जुमलों को आपस में मिलाएगा वो हरूफ अत्फ होगा। जैसे हम कहते हैं अली और हमद, जैसे हम कहते हैं शब रोज, जैसे हम कहते हैं कि अली आया और खाना खाकर चला गया।
तो यहाँ पे जो और आएगा वो भी हरूफ अत्फ होगा कि अली आया है और खाना खाकर चला गया, तो जो दरमियान में और आया है ये दोनों जुमलों को मिला रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हरूफ इल्लत, ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें, जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें वो हमारे पास क्या होते हैं, हरूफ इल्लत होते हैं। जो किसी वजह या सबब को जाहिर करते हैं वो हमारे पास हरूफ इल्लत होते हैं। लिहाजा, ताकि, चनाचा, तो ये हमारे पास क्या है, हरूफ इल्लत हैं। उसके बाद है हमारे पास हरूफ इजाफत। ये स्टूडेंट्स वो हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक पैदा करते हैं वो हरूफ इजाफत कहलाते हैं। जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक पैदा करते हैं वो क्या होते हैं, दो इसमों का ताल्लुक पैदा करते हैं जैसे का, की वगैरह, तो ये आपके पास हरूफ इजाफत होते हैं। इसके बाद है हरूफ इल्लत, सॉरी, हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह वो हरूफ हैं जो एक चीज को दूसरी चीज जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की मानद करार देने के लिए, किसी दूसरी चीज की मानद करार देने के लिए हम कुछ हरूफ का इस्तेमाल करते हैं, वह हमारे पास हरूफ तशबीह कहलाते हैं। जैसे तरह, मिसल, जैसा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अली शेर की तरह बहादुर है, अली शेर की तरह, अली शेर की तरह बहादुर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो की तरह है वो हमारे पास रूफ तशबीह है। ठीक है, तो ये हमारे पास हर्फ की इकसाम थी। हर्फ जार होते हैं, अत्फ होते हैं, इल्लत होते हैं, इजाफत होते हैं, तशबीह होते हैं। जो हमारे पास इसम का खबर के साथ और फाइल का फेल के साथ ताल्लुक पैदा करते हैं और रूफ जार कहलाते हैं। जो हमारे पास दो इसमों और दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं वो रूफ अत्फ कहलाते हैं। जो हमारे पास किसी वजह या सबब को जाहिर करते हैं तो वो हमारे पास रूफ इल्लत कहलाते हैं। जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक पैदा करते हैं वो रूफ इजाफत कहलाते हैं। और वो हरूफ जो किसी चीज को किसी दूसरी चीज जैसा जाहिर करने के लिए, किसी दूसरी चीज की मानद करार देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ तशबीह कहलाते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके सिलेबस में मुज़क्कर मुअन्नस है, तज़कीर और तानीस है। तज़कीर और तानीस है, अल्फाज मुतजाद हैं, मुतरादिफ हैं, और वाहिद जमा ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जी स्टूडेंट्स, इनका आपको पता है कि तज़किर और तानीस से मुराद जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं जो किसी चीज को, मुज़क्कर और मुअन्नस जो किसी चीज को नर होने की अलामत होती है वो आपके पास मुज़क्कर होते हैं, और जो किसी चीज की मादा होने को जाहिर करते हैं वो मुअन्नस होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं माँ बाप, तो जो बाप है वो मुज़क्कर है, जो आपके पास माँ होगी वो मुअन्नस होगी। इसी तरह बहन भाई है, इसी तरह मामू मामानी है। तो डे स्टूडेंट्स, ये आपको जो है वो इनका मटेरियल जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगा। आपने जो है वो कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आपको ये मटेरियल वहां पे मिल जाए। इसके साथ जो है वो आपको आपके पास मुतरादफ और मुतजाद होते हैं। जो एक दूसरे के मुखालिफ मानी देते हैं वो आपके पास मुतजाद होते हैं, और जो एक जैसे मानी देते हैं वो आपके पास मुतरादिफ होते हैं। इनके भी जो पीडीएफ है वो अभी आपको मिल जाएगी। मुखालिफ मानी देंगे तो मुतजाद होंगे, एक जैसे मानी देंगे तो वो मुतरादिफ होंगे। इनकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपने जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका एक और जो है वो छोटा सा टॉपिक है मुरक्कबात का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
آج اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. آج اپنے فیل اور حرف کو مکمل کیا ہے. اس کے ساتھ آپ کو تذکیر و تانیث، متضاد، مترادف کے بارے میں بتایا کہ ان کے جو آپ کے مٹیریل ہوگا وہ آپ کو واٹس ایپ کے گروپس میں ملے گا، تو آپ نے ان کو لازمی جوائن کرنا ہے. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا. آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ بھی آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ادھر جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ ہمارا بالکل فری سیشن ہے اور اس کے جو ہم ٹیسٹ لیں گے وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ہماری کمیونٹی کو جوائن کرنا ضروری ہوگا. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ مرکبات کو ڈسکس کریں گے. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.